गांव के किनारे एक पुराना श्मशान घाट था, जिसे लोग भूतिया घाट कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की वो फिर कभी सही सलामत नहीं लौटा। पर लोगों के डर का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। गांव में एक लड़का था, संदीप। वो नास्तिक था और भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा अपने दोस्तों को चुनौती देता कि वे उसके साथ श्मशान घाट में रात बिताएं, पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन संदीप ने ठान लिया कि वो खुद ही इस डर को खत्म करेगा। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो पूरी रात श्मशान घाट में अकेला रहेगा। दोस्तों ने डराते हुए कहा, रवि, वहां जाना मत। बुजुर्ग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं। मगर रवि ने उनकी एक न सुनी। रात के 12 बजे रवि एक लालटेन और अपनी मां द्वारा दी गई तुलसी की माला लेकर श्मशान घाट पहुंचा। वहां घना अंधेरा था और सूखे पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। दूर एक उल्लू बैठा था जो रह रहकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था, लेकिन रवि बेपरवाह था। उसने एक चबूतरे पर अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। संदीप ने चारों ओर देखा। कुछ दूर पर जलते हुए चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक एक करहाने की आवाज आई। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। संदीप को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसने देखा एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके सफेद कपड़े फटे हुए थे, चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। संदीप का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, कौन है? क्या चाहता है? आकृति रुकी और गहरी आवाज में बोली, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर संदीप के होश उड़ गए। अब उसे एहसास हुआ कि बुजुर्ग सही कहते थे। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए हों। तभी उसे अपनी मां की दी हुई तुलसी की माला याद आई। उसने कांपते हाथों से माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वो आत्मा चीख उठी, नहीं, ये नहीं, और धीरे धीरे गायब हो गई। संदीप किसी तरह अपनी जान बचाकर घर लौटा। अगले दिन उसने गांव वालों को पूरी बात बताई और श्मशान घाट पर रात बिताने की गलती मान ली। अब वो नास्तिक नहीं था। उसने सीखा कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, उनका अस्तित्व फिर भी हो सकता है।